नमस्ते। बी द क्रिएटर चैनल में मैं समर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं मेरा फाइकस रिलीजियोसा बोनसाई जो मैं पिछले 2-2.5 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूं। इसके ट्रंक लाइन जो आप देख रहे हैं, इसे पाने के लिए मुझे 3 बार इसका ट्रंक चॉप करना पड़ा और बिल्कुल सीडलिंग से लेके ये काम मैं शुरू किया था। आज मैं इसे एक अच्छा सा पॉट में रिपोर्ट करूंगा और प्रून भी करूंगा। आप अगर छोटा अर्थात शौहीन बोनसाई बनाने चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए और इसके आने वाले एपिसोड फॉलो करते रहिए। अगले 2 सालों में इसका मैच्योर लुक लाने का प्लान है मेरा और हर स्टेप का अपडेट मैं देता रहूंगा। 1 साल से भी ज्यादा हो गया मैं इसके रूट बॉल पर कोई काम नहीं किया और इसका रूट स्ट्रक्चर कैसा बना ये भी देखना है। रूट बॉल से मिट्टी हटाने के लिए कोम्बिंग का इस्तेमाल कीजिए, इससे रूट को हानि कम पहुंचता है। बहुत ही अच्छा रूट बॉल बना है, बहुत सारे फाइन रूट्स। अब रूट बॉल को अच्छे तरह से वॉश करना है। रूट बॉल वॉश करने से इसे अच्छे तरह से नजर आते हैं। रूट प्रूनिंग के लिए रूट बॉल ठीक ठाक नजर आना आवश्यक है। मुझे लगता है स्लाइस पॉट में ये फाइकस रिलीजियोसा बोनसाई का लुक अच्छा ही आएगा। अभी रूट प्रूनिंग, कुछ अनवांटेड रूट्स को हम प्रून कर देंगे। रूट बॉल ऑब्जर्वेशन के बाद हमको लग रहा है कि ये इसका रूट स्ट्रक्चर को थोड़ा एक्सपोज करने से इसका ब्यूटी कुछ बढ़ सकता है और इसके लिए यूज करूंगा ये प्यूमी स्टोन। देखते हैं कौन सा इसमें अच्छा बैठेगा। मुझे लगता है यही अच्छा रहेगा पॉट के साथ भी और रूट बॉल के साथ भी। पहले स्टोन के ऊपर रूट बॉल को ठीक ठाक अरेंज करना होगा। ध्यान देना होगा कि यह खुद खड़ा हो सके। सॉइल के लिए यूज करूंगा कोकोपीट। इसे प्री सोक करना होगा और इसके साथ पारलाइट और वर्मिकुलाइट और कुछ छोटे ईंट के टुकड़े। आप छोटे पत्थर भी यूज कर सकते हैं। बोनसाई सॉइल ऐसा होना चाहिए जिसमें पानी जम ना पाए लेकिन मॉइस्चर बने रहे। पारलाइट और कोकोपीट दोनों का एब्जॉर्प्शन पावर बहुत ही अच्छा होता है तो रूट को मॉइस्चर सप्लाई कंटिन्यूअस मिलता है। ड्रेनेज होल को प्लास्टिक मेश से कवर कर लिया। अब हम सॉइल डालेंगे। थोड़ा और सॉइल डालना है। अब पेड़ को सही अंदाज से बिठाना है।
अभी ठीक लग रहा है। तो सॉइल से पॉट को फिलअप करना है। देखना है कोई कोना खाली ना रह जाए, रॉक के नीचे भी कोई एयर पॉकेट ना रह जाए। इसलिए एक नोकीला टूल यूज करना ठीक रहता है। आप नीटिंग नीडल या चॉपस्टिक्स भी यूज कर सकते हैं। देखिए सॉइल कैसे अंदर जा रहा है। जब तक सॉइल अंदर जा रहा है तब तक सॉइल डालना है। अब सॉइल से गैप फिलअप हो गया है तो ऊपरी हिस्से में कुछ ईंट के टुकड़े कवर कर देंगे, जिससे पारलाइट फ्लोटिंग आउट होने के चांसेस नहीं रहता है। अब वाटरिंग, अच्छे तरह से पानी डालना है जब तक ना पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। कुछ एक्सपोज्ड रूट्स प्रून करना है जिससे रूट स्ट्रक्चर और साफ नजर आए। फाइकस रिलीजियोसा का कई स्पीसीज होते हैं, उसमें से ये स्मॉल लीफ वैरायटी है जिसका लीफ साइज नेचुरली छोटा होता है। स्मॉल लीफ फाइकस रिलीजियोसा हमारे इंडियन क्लाइमेट का एक नेचुरल ट्री है। आपको ये किसी भी जगह मिल सकता है, आप आसानी से ये कलेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप बोनसाई के लिए पौधा कलेक्ट करें, कुछ विषय पर आपको ध्यान देना होगा। पहला, वो हार्डवुड प्लांट होना चाहिए। दूसरा, लॉन्ग लिविंग प्लांट होना चाहिए। तीसरा, छोटे आकार के पत्तों वाला प्लांट हो तो अच्छा है। और चौथा, प्लांट आपके क्लाइमेट में सरवाइव कर सके ऐसा होना चाहिए। अब मैं इसको टोटल डिफोलिएशन करूंगा जिससे पूरा पेड़ का स्ट्रक्चर हमें नजर आएगा, जो हमें प्रून करने को मदद करेगा। टोटल डिफोलिएशन करने से पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि ट्री का हेल्थ अच्छा हो, नहीं तो आपका ट्री मर भी सकता है। अब हम पूरा पेड़ का आकृति देख सकते हैं। प्रून से पहले पेड़ को अच्छी तरह से स्टडी करना है। आपका पेड़ अभी कैसा है, उसे आप कैसा आकार देना चाहते हैं और इसके लिए आपको प्रून कैसे करना है। यहां एक नोड है जो बाहर की तरफ जाने वाला है, तो इस पत्ते के ठीक ऊपर हम प्रून करेंगे। इस जगह प्रून करने से ट्रंक लाइन का ऐसा एक टर्न मिलेगा और ये नीचे वाला दो ब्रांच को भी हम बाहर जाने वाला नोड के ऊपर प्रून करेंगे। अभी हम इंतजार करेंगे नए ग्रोथ का। नए ग्रोथ शुरू होने तक हम इसे शेड के नीचे रखेंगे और नए ग्रोथ शुरू होने के बाद इसे हम डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। देखिए 17 दिनों के अंदर ये ग्रोथ हमको मिला है। जैसा मैंने सोचा था कि यहाँ 2 शूट बाहर की तरफ निकलेगा, उसमें से ये एक निकल चुका है और यहां से एक अभी तक नहीं निकला। लेकिन इसके पीछे एक नए शूट हमको मिला है जो पेड़ के सेंटर की तरफ जा रहा है। इसे हमको ग्रो नहीं करना है।
और इस ब्रांच में अभी तक कोई नए सूट्स नहीं निकला, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो यहां 2 सूट्स निकलने के लिए तैयार हो गए हैं। अभी मेन ट्रंक लाइन पे चलते हैं। जिस नोट के ऊपर मैंने कटिंग किया था, इस तरफ नए ग्रोथ मिलने के लिए, वो भी देखिए ये सूट निकल रहा है। नए ब्रांच जो यहां मिल रहा है, अभी मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा, इसके लिए इंतजार करूंगा। ये ग्रोथ होने के बाद मैं डिसीजन लूंगा। अगर ये ठीक ठाक ग्रो कर जाए तो इस ब्रांच को, अपरेंटली ये अपना ट्री का फ्रंट है, तो ये फ्रंट की तरफ आने वाला ब्रांच है, तो इस ब्रांच को सैक्रिफाइस करूंगा ये नए सूट्स मिलने के बाद। और अगले 3-4 महीना मैं इसे ग्रो होने दूंगा। मॉनसून के बाद जरूरत पड़े तो एक बार प्रून करूंगा। विंटर में पीपल के पेड़ डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, तो हाथ लगाना ठीक नहीं। फिर फरवरी में आप काम कर सकते हैं इसके ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।